सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है विवेक और विश्वास। विवेक और विश्वास। शरीर अनित्य, असत, एकदेशीय और नाशवान है तथा शरीरी नित्य, सत, सर्वव्यापी और अविनाशी है। शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। अब विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। फिर तो सभी मनुष्य सरलता से समझ सके ऐसे सरल ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः विवेक को महत्व देकर मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। अब इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए ही विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यही भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं, तो लता वृक्ष में भी सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान देता है। बुद्धि प्रदान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। तो विवेक जागृत होने पर, अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विसंभाव मिट जाता है। कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का ही एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, और उस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। तो बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण और खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लग जाता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। तो इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को संभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं, जैसे तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, संता में स्थित हुआ तू कर्मों को कर।
इसके साथ ये भी कहते हैं कि बुद्धि योग समता से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। आगे कहते हैं तू सब बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यह जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों की चतुरता है। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। अर्जुन ने कहा था युद्ध में अपने कुल को मार कर मैं अपना हित नहीं देखता। फिर वो कहते हैं ओह शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हो गए। आगे अर्जुन कहते हैं मैं भिक्षा खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, पर युद्ध करना नहीं। और फिर तो भगवान की आज्ञा उत्तिष्ठ परंतप के विरुद्ध अपना निर्णय सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ना योद्ध से। ये नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अपना आग्रह रखने से अर्जुन भी भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए जान पड़ने लगे। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन से समझते हैं, इसका खुलासा करने के लिए अर्जुन आगे भगवान से प्रश्न करते हैं। इसका खुलासा करने के लिए अर्जुन आगे भगवान से प्रश्न करते हैं कि मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है। वह प्रश्न आपके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अतः सिद्धांत का ही समर्थन करना चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का, चाहे वह अनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। से सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तो वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप, भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे आप प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इनमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कही जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वही बात मेरे लिए कही है, और अब भी मैं वही बात कर रहा हूँ। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया। परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धियोग शब्द से समता का वर्णन किया था। अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग कर्मयोग दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली समता का वर्णन कर रहे हैं कि निष्ठा अर्थात समभाव में स्थिति एक ही है, जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग और कर्मयोग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने इससे पहले कहा है कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया है, अब इसे कर्मयोग के विषय में सुनो। कि जब भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा ज्ञान योग और योग निष्ठा कर्मयोग, जैसे लोक में दो तरीके की निष्ठाएं हैं, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष हैं। वह अक्षर यानी नाशवान संसार और अक्षर यानी अविनाशी स्वरूप आत्मा। तो क्षर की सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति या प्राप्ति में सम रहना कर्मयोग है, और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। वो परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है, तो शास्त्र वेद में वही पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवत निष्ठा यानी भक्ति होगी। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्मयोग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। तो कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है।
जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म हो जाते हैं अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। तो कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है जिस प्रकार बीज को भूनने उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से और अपना स्वरूप का संबंध परमात्मा से, तो अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो कर्तापन का त्याग करना आवश्यक है, तो सांख्योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, परंतु अहंता का त्याग ही मुख्य है। सांख्योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्मयोग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उससे अपना शरीर, अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। ज्ञान योग में सत्य असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतः ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। तो प्राय सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। तो साधक के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। सांख्य योग में उत्कट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, परंतु कर्मयोग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमतापूर्वक होता रहता है। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निद्रा, आलस्य, प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके परमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परतापूर्वक करें। उस कर्म में उसका राग नहीं होना चाहिए। राग ना तो जन समुदाय में होना चाहिए और ना एकर्मण्यता में ही। कहीं भी राग ना रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहंता, ममता ना रहना ही वास्तविक एकांत है। तो ये जो विवेक और विश्वास है, ये गीता की भाषा में यही है कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद।